YouTube चैनल सौरभ क्लासेज में आप सभी छात्र एवं छात्राओं को स्वागत है। आज मैं आप लोग को बीपीएससी के सिलेबस का वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप लोग जो विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, जिनकी जिज्ञासा है कि मैं भी बीपीएससी की तैयारी करूं और जिनका लक्ष्य है, सबसे बड़ी बात, जो विद्यार्थी का लक्ष्य है, यह बहुत बड़ी बात है कि उनमें इतना तमन्ना है और उनकी यह सोच बहुत दूर तक ले जाएगी, यह मैं उनसे उम्मीद करता हूं। आज सबसे पहली बात कि यह बीपीएससी सिलेबस जो अपलोड किया जाएगा, आप शुरू से लेके लास्ट तक की वीडियो देखिए, जो आपको सारी जानकारी मिलेगा बीपीएससी के बारे में। जो विद्यार्थी बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में है और जिनका लक्ष्य है बीपीएससी, वह आज यह वीडियो सिलेबस पूरा देखिए, जो आपको एक एक सिलेबस के बारे में एक एक पॉइंट बताया जाएगा और उन विद्यार्थी के लिए जो विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश से बिलोंग कर रहे हैं और जिनको विषय वस्तु की जानकारी न है, उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत जरूरी है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थियों को बहुत तरह की परेशानी होती है, जिसके कारण उनका सोच भी है और उस सोच के अकॉर्डिंग उनका विषय वस्तु बीपीएससी का उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके अभाव में वह विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए आज मैं बीपीएससी का सिलेबस अपलोड करेंगे और वह विद्यार्थी के लिए यह बहुत जरूरी होगा। सभी विद्यार्थी बताएं अभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में है और जिनका लक्ष्य है बीपीएससी की तैयारी करना, वह अपने समय का सही उपयोग करें और अपने पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें। तो ध्यान दीजिए, हम लोग सिलेबस की तरह सब लोग अपने अपने कॉपी और पेन सामने में रखिए और इस सिलेबस को नोट करते चलिए। ध्यान दीजिए, बीपीएससी इसका फुल फॉर्म है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको बोलते हैं बिहार लोक सेवा आयोग। बिहार लोक सेवा आयोग। सब लोग अगर बोर्ड से नहीं दिख रहा हो तो मैं 2 बार 3 बार बोलते हैं, उसके अनुसार आप लोग नोट करते चलिए। तो यह है बीपीएससी का फुल फॉर्म, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको बोलते हैं बिहार लोक सेवा आयोग। बिहार लोक सेवा आयोग। अब ध्यान दीजिए, यह बीपीएससी की परीक्षा 3 चरण में होते हैं। कितने चरण में होते हैं? तो 3 चरण में होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा। यह 3 चरण में एग्जाम होते हैं। ध्यान दीजिए, प्रारंभिक परीक्षा को बोलते हैं प्रीलिम्स। प्रारंभिक परीक्षा को ही बोलते हैं प्रीलिम्स। मुख्य परीक्षा को ही बोलते हैं मेंस और साक्षात्कार परीक्षा को बोलते हैं इंटरव्यू। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, यह 3 चरण में एग्जाम बीपीएससी का होता है। तो ध्यान दीजिए, प्रारंभिक परीक्षा अच्छे से नोट करते चलिएगा। प्रारंभिक परीक्षा जिसमें पूछा जाता है सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन। सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह
प्रश्न जो है 150 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? 150 नंबर का पूछा जाता है। और यह निगेटिव मार्क्स एग्जाम नहीं होता है, यह निगेटिव मार्क्स एग्जाम नहीं होता है। यानी गलत आंसर का सही आंसर में से नंबर नहीं काटा जाएगा। इसका टाइमिंग जो है 3 घंटे का एग्जाम होते हैं। या कितने घंटे का होते हैं? सॉरी, यह 2 घंटे का एग्जाम होते हैं। कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का यह एग्जाम होता है। ध्यान दीजिए, कितने घंटे का एग्जाम होता है? 2 घंटे का। जब हम प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स जब पास कर जाते हैं, जब प्रीलिम्स पास करते हैं, उसके बाद हमको मौका मिलता है मुख्य परीक्षा में बैठने का। मुख्य परीक्षा यानी मेंस की परीक्षा में बैठने की अनुमति दिया जाएगा जब प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे तब। तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या बताया? सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह 150 नंबर का होता है। इसका टाइमिंग 2 घंटे का होता है। यह निगेटिव मार्क्स एग्जाम नहीं होता है। इसमें आपको एक क्वेश्चन का 5 ऑप्शन मिलेगा। एक क्वेश्चन का 5 ऑप्शन मिलेगा बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में। और उस 5 ऑप्शन में से ही आपको एक ऑप्शन चुनना है और उसको ओएमआर शीट में भरना है। तो इस तरह से हमको प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम देना है। जब प्रारंभिक परीक्षा हम पास कर जाते हैं तो मुख्य परीक्षा में बैठते हैं, यानी मेंस की परीक्षा में बैठते हैं। मेंस की जो परीक्षा है यह टोटल 1000 नंबर का होता है, यानी 1000 मार्क्स का होता है। अब ध्यान दीजिए, 1000 मार्क्स में से आपका एक होता है पेपर सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी का पेपर होता है। इसमें यह सामान्य हिंदी का पेपर मेंस में 100 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का पूछा जाता है। और टाइमिंग जो है इसका 3 घंटे। कितना टाइमिंग है? 3 घंटा टाइमिंग है इसका। यह 100 नंबर जो है आपको मेंस में नहीं जुटता है, यानी मेरिट लिस्ट जो बनता है उसमें यह 100 नंबर नहीं जुटता है हिंदी का। यह पास पेपर है। उसके बाद आपका जो यह 150 नंबर है पीटी का, यह भी मेंस पेपर में, यानी जो आपका मेरिट लिस्ट बनता है उसमें यह 150 नंबर नहीं जुटता है। यानी आपका जो 1000 जो मेंस का एग्जाम हो रहा है 1000 नंबर का, उसमें आपका यह 100 नंबर नहीं जुटता, यानी आपका कितना हो गया? 900 नंबर, यानी 900 मार्क्स का हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए, यह सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 1 जिसको बोलते हैं जीएस पेपर 1, यह आपका मार्क्स यानी नंबर 300 नंबर का होता है एग्जाम। कितने नंबर का होता है? 300 नंबर का एग्जाम होता है। यह टाइमिंग 3 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का होता है। अच्छे से सब समझिए और नोट करते चलिए। कितने घंटे का होता है सामान्य अध्ययन पेपर का एग्जाम? 3 घंटे का। कितने नंबर का? तो 300 नंबर का। ध्यान दीजिए, उसके बाद आपका एक है सामान्य अध्ययन पेपर 2, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 भी आपका 300 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 300 नंबर का। इसका भी जो टाइमिंग है 3 घंटे का है। कितने घंटे का है? 3 घंटे का। ये आपका जो पेपर है यह जब होता है, उसके बाद एक आता है फिर ऑप्शनल पेपर यानी वैकल्पिक पेपर। ऑप्शनल पेपर यानी वैकल्पिक पेपर, यह भी आपका 300 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 300 नंबर का होता है। इसका भी टाइमिंग 3 घंटा है। कितना टाइमिंग है? 3 घंटा है। यानी टोटल जो आपका मेंस का एग्जाम हुआ वह 900 का हुआ। कितना का हुआ? 900 का। उसके बाद आप जब मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, तब आपका होता है इंटरव्यू। क्या होता है? इंटरव्यू। यह आपका 120 नंबर का इंटरव्यू होता है। कितने नंबर का होता है? 120 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो अब ध्यान दीजिए, आपका जो मेरिट लिस्ट जो बनता है, आपका जो रैंक जो निर्धारित किया जाता है, वह मेंस का 900 नंबर और इंटरव्यू का
120 नंबर, यानी टोटल जो हुआ 1020 नंबर, इसी पर आपका मेरिट लिस्ट बनता है। इसी में आपका जो अभी तक जो मेंस का जो एग्जाम होगा, यह मेंस और इंटरव्यू मिला के आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आप प्रारंभिक परीक्षा जब पास कीजिएगा तब मुख्य परीक्षा में बैठिएगा, मुख्य परीक्षा जब पास कीजिएगा तब आप इंटरव्यू में बैठिएगा। यह बीपीएससी के 3 चरण में एग्जाम होता है। आप भी जो हम आपको ऑप्शनल पेपर, वैकल्पिक पेपर के बारे में बता रहे हैं, वैकल्पिक पेपर वह विद्यार्थी जो विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, उनको भरपूर जानकारी हो उस सब्जेक्ट के बारे में, वही पेपर वह चुन सकते हैं ऑप्शनल पेपर में। तो इस तरह से आपको अभी हम बताएंगे भी पेपर, कौन कौन पेपर जो आप चुन सकते हैं वह भी बताएंगे। इसके आगे अब हम लोग चलते हैं पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट किधर, प्रारंभिक परीक्षा के विषय वस्तु। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के विषय वस्तु, यह विषय है प्रारंभिक परीक्षा, जिसको पीटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीटी। यानी प्रारंभिक परीक्षा में आपका सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किससे पूछे जाएंगे? सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सब उसका पॉइंट है, नोट करते चलिएगा, ये सब आपका पॉइंट है। भारतीय राज्य व्यवस्था, आपका यह भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछा जाएगा प्रश्न। भारतीय राज्य व्यवस्था, ये अभी हम आपको प्रारंभिक परीक्षा का विषय बता रहे हैं, टॉपिक। इसमें आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास के साथ साथ आपको बिहार के इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय इतिहास के साथ साथ बिहार के इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद सामान्य भूगोल, सामान्य भूगोल, सामान्य भूगोल के साथ साथ आपको बिहार के भूगोल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहार के भूगोल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका भारतीय, उसके बाद अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था तथा स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन रहेंगे। और साथ ही स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आप ध्यान दीजिए राष्ट्रीय, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नोट करते चलिए। नेक्स्ट पॉइंट आपसे फिर पूछा जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें बिहार का योगदान, राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें आपके बिहार के योगदान क्या था उस अंतरराष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में, या इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका सामान्य मानसिक योग्यता जांचने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य मानसिक योग्यता से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन का ये सब पॉइंट है। तो इतने पॉइंट आपको पढ़ना है। यह पॉइंट के साथ साथ बता दे आपको कि हम समय समय से आपको इस सब पॉइंट के बारे में पढ़ाएंगे और वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आप इस चैनल सौरभ क्लासेज मैथ्स एंड रीजनिंग हाजीपुर, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके माध्यम से जो अभी बताए, जो भी ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते विद्यार्थी, जिनको अभाव है, जिनको कमी है, विषय वस्तु की जानकारी नहीं है, उनको सामग्री उपलब्ध नहीं है, उनको इस चैनल के माध्यम से जो वीडियो अपलोड किया जाएगा उनको सहायता मिलेगा। अभी तक मैं आप लोग को
मैथ और रीजनिंग का भी वीडियो अपलोड किए थे, जो अभी आपको बताए हैं प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य मानसिक योग्यता, यही से आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके साथ साथ एक चीज और बता दे कि आप लोग को करेंट न्यूज, करेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, करेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पीटी में प्रारंभिक परीक्षा में आपका करेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। करेंट पेपर के करेंट क्वेश्चन बनाने के लिए आपको न्यूज पेपर पढ़ना जरूरी है। न्यूज पेपर के साथ साथ आपको न्यूज चैनल भी देखना है। लोकसभा, राज्यसभा, ये टीवी चैनल आपको देखना जरूरी है। साथ ही आप जो न्यूज पेपर जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसका कंसेप्ट आपको समझ में आता है, वो आप पेपर पढ़ सकते हैं। इसके साथ आपका प्रारंभिक परीक्षा का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका तैयारी हो जाएगा। इस तरह से अब हम लोग मुख्य परीक्षा मेंस की इधर नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। तो ध्यान दीजिए मुख्य परीक्षा के विषय, मुख्य परीक्षा में कौन कौन टॉपिक से पूछे जाते हैं प्रश्न। तो ध्यान रहे, जो अभी हम प्रारंभिक परीक्षा के बारे में जो अभी बताएं आप लोग को, प्रारंभिक परीक्षा में जो बताए हैं, जिसमें बताए हैं एक क्वेश्चन का 5 ऑप्शन होंगे और 5 ऑप्शन में से चुनना है सही आंसर कौन है और उसको OMR शीट में भरना है। परंतु यहाँ पर जो है मेंस की परीक्षा में, मेंस के परीक्षा में आपको एक क्वेश्चन का 150 से 200 शब्दों में लिखना पड़ेगा, उसको अपने भाषा में उस क्वेश्चन को आंसर देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सब्जेक्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है और इस सिलेबस के माध्यम से आप किसी भी टॉपिक को पूरे गहराई से पढ़िए। आप गहराई से पढ़िएगा तभी जाके एक एक पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िएगा, तभी जाकर आप एक क्वेश्चन को 150 से 200 शब्दों में आंसर दे पाइएगा। अन्यथा आप अगर सिलेबस की जानकारी नहीं रहेगा, उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पाइएगा, तो फिर आप 150 से 200 शब्दों में कंटेंट लिखना बहुत कठिन होगा और जब आंसर, क्वेश्चन का आंसर सही कंटेंट में ना हो तो फिर आपकी मार्क्स उठा पाना बहुत मुश्किल होगा। तो इसके लिए हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने का अभ्यास कीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। तो ध्यान दीजिए मुख्य परीक्षा जो अभी हम बताए हैं कि मुख्य परीक्षा 1000 नंबर का बताया। कितने नंबर का? 1000, जिसमें बताया कि 100 यानी सामान्य हिंदी पूछा जाएगा 100 मार्क्स का। कितना पूछा जाएगा? 100 नंबर का सामान्य हिंदी पूछा जाएगा। इसका टाइमिंग जो होगा 3 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का। यह 100 नंबर का जो पूछा जाता है वह मेंस की परीक्षा में यह 100 नंबर नहीं जुटता है, यह केवल पासिंग पेपर है। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी में किस किस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है? तो देखिए सामान्य हिंदी में संक्षेपण से 15 नंबर के पूछा जाता है। कितने नंबर के? 15 नंबर के पूछा जाता है संक्षेपण से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट फिर पूछा जाता है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास से 25 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 25 नंबर का। उसके बाद व्याकरण से 30 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? 30 नंबर का। उसके बाद निबंध से 30 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 30 नंबर। यानी 15 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, 30 नंबर, या कुल 100 नंबर का पूछा जाता है। जो आपको यह मेंस पेपर है, यह मेंस पेपर यानी 1000 मार्क्स में से यह 100 मार्क्स घट जाता है, यानी आपका मेंस 900 मार्क्स का बचता है। अब ध्यान दीजिए यह केवल पासिंग पेपर है।
इसका मेंस में नंबर नहीं जुटता है मेरिट लिस्ट में। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका सामान्य अध्ययन पेपर 1 यानी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 यह भी आपका 300 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का? 300, और टाइमिंग है 3 घंटा, टाइमिंग है 3 घंटा। इसमें क्या क्या पॉइंट कौन कौन से पूछे जाते हैं ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति नोट करते चलिएगा। सामने में अध्ययन अगर नहीं दिख रहा होगा बोर्ड पे तो हम बोलते हैं, नोट कीजिएगा। पहला जो पूछा जाएगा आपका सामान्य अध्ययन पेपर 1 में वह भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका फिर राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना। इस पॉइंट से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। यानी यह 3 टॉपिक है आपका सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन पेपर 1 का। फिर से दोहराइए, सामान्य अध्ययन पेपर 1 में पहला पॉइंट आपका भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, दूसरा पॉइंट राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, और तीसरा सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। इस तरह से ये 3 पॉइंट से आपको फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन के बताए हैं कि 150 से 200 शब्दों में आपको आंसर देना है। अब ध्यान दीजिए, इस तरह से अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है सामान्य अध्ययन पेपर 2, सामान्य अध्ययन पेपर 2, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2। यह भी आपका 300 नंबर का एग्जाम होता है। कितने नंबर का? 300, और टाइमिंग है 3 घंटा, टाइमिंग कितना है? 3 घंटा। इसमें आपका पूछा जाएगा भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। नेक्स्ट है आपका फिर भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है फिर आपका भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। ध्यान रहे, नेक्स्ट है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। इस तरह से सेकेंड पेपर सामान्य अध्ययन पेपर 2 में भी आपका 3 पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह भी क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन को 150 से 200 शब्दों में लिखना पड़ता है, तो उसमें कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। इसलिए आपको पॉइंट बाय पॉइंट गहराई से पढ़ना है, एक एक पैराग्राफ को अच्छे से कंटेंट समझ के उसको अच्छा कंटेंट उसमें आंसर राइटिंग में देना है, तभी आपका मार्क्स उठेगा। उसके बाद ध्यान दीजिए आपका वैकल्पिक पेपर, वैकल्पिक पेपर जिसको बोलते हैं ऑप्शनल पेपर, यह भी आपका 300 नंबर का होता है और टाइमिंग 3 घंटे का होता है। कितने घंटे का? 3 घंटे का। यानी इस तरह से अभी जो आपका वैकल्पिक पेपर है वह विद्यार्थी के ऊपर डिपेंड करता है कि वह विद्यार्थी किस सब्जेक्ट में बोनाफाइड है, किस सब्जेक्ट को अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से वह अपना सब्जेक्ट ऑप्शनल पेपर चुनेंगे। वह ऑप्शनल पेपर भी हम कौन कौन ऑप्शनल पेपर है वह भी आपके सामने में नोट कराएंगे। तो इस तरह से आपका मेंस पेपर का सिलेबस हम बताएं, तो अच्छे से नोट कीजिएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने से आपकी तैयारी पूर्णतः और सही समय से
हो जाएगा और इसके माध्यम से भी हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपका वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट किधर हम चलते हैं कि ऑप्शनल पेपर के बारे में अब बताते हैं। अभी बता दिया आपको कि मेंस में आपको कितना नंबर आया 900 नंबर का और इंटरव्यू में 120 नंबर यानी 1020 नंबर पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो इस तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक के इधर चलते हैं। ये आपका ऑप्शनल पेपर के लिए है। ऑप्शनल पेपर जो अभी बताया है कि जिसमें आप अपने अनुसार जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, आपको अनुभव ज्यादा है जिस सब्जेक्ट में, उसी सब्जेक्ट को आप चुन सकते हैं। जिसमें बताया है, ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा, विषय है और कोड है भूगोल। भूगोल के लिए कोड क्या दिया गया 13। उसके बाद भूगोल भी आप ले सकते हैं, विद्युत इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य शास्त्र तथा लेखा विधि। उसके बाद अर्थशास्त्र, सबका कोड दिया हुआ है, नोट करते चलेंगे। विद्युत इंजीनियरिंग के लिए 12, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 9, वाणिज्य शास्त्र तथा लेखा विधि के लिए 10, अर्थशास्त्र 11, कृषि विज्ञान 4, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए 5, मानव विज्ञान 6, वनस्पति विज्ञान 7, वनस्पति विज्ञान 7, रसायन विज्ञान 8, भूमि विज्ञान 14, इतिहास 15, श्रम एवं समाज कल्याण के लिए 16, विधि के लिए 17। ये सब इस तरह से आपको टॉपिक दिया गया है सिलेबस का। ये आप किसी में से, आप जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपके अनुभव है, उस सब्जेक्ट को आप अपने ऑप्शनल पेपर रख सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ध्यान दीजिए, प्रबंधन के लिए कोड है 18, गणित के लिए 19, यांत्रिक इंजीनियरिंग के लिए 20, दर्शन शास्त्र के लिए 21, भौतिकी के लिए 22, राजनीतिक विज्ञान तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध के लिए 23, मनोविज्ञान के लिए 24, लोक प्रशासन के लिए 25, समाज शास्त्र के लिए 26, सांख्यिकी के लिए 27, प्रणाली विज्ञान के लिए 28, हिंदी भाषा और साहित्य के लिए 29, अंग्रेजी भाषा और साहित्य के लिए 30। ये सब आपका सिलेबस है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग अपने नोट कीजिएगा। उर्दू भाषा के लिए उर्दू भाषा और साहित्य के लिए 31, बांग्ला भाषा साहित्य के लिए 32, संस्कृत और साहित्य के लिए 33, फारसी भाषा और साहित्य के लिए 34, अरबी भाषा और साहित्य के लिए 35, पाली भाषा और साहित्य के लिए 36, मैथिली भाषा और साहित्य के लिए 37। ये जितना जो अभी बताया गया, ये सब आप लोग के लिए ऑप्शनल पेपर का सब्जेक्ट है। बार बार बता रहा है कि जिसमें आपका अनुभव अच्छा हो, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, उस तरह से आप ये सब सिलेबस में से किसी एक को आप ऑप्शनल पेपर के लिए चुन सकते हैं। पहले आपका ऑप्शनल पेपर 2 होता था, अब आपका ऑप्शनल पेपर 1 ही है। अब ध्यान दीजिए, इसमें और आपको एक चीज और बता दे कि पीटी एग्जाम में जो बताए अभी प्रारंभिक परीक्षा के विषय जो पॉइंट बताए थे, उसमें जो आपको बताए, जो जिस टाइप से जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन पॉलिटी से आपको प्रारंभिक परीक्षा में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे यह होते रहता है, एक एवरेज बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसको भी आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा तो आपका बेटर होगा। उसके बाद है इकोनॉमिक से आपको 15 क्वेश्चन हर एग्जाम में बीपीएससी में पूछा गया है अभी तक। 15 से 20 से कभी नीचे भी रहता है, ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं है, ये आगे पीछे आपका होते रहेगा। उसके बाद है हिस्ट्री से आपको 35 से 40 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद है साइंस से भी 15 से 20 क्वेश्चन
हमेशा पूछा जाता है। मैथमेटिक्स से भी 10 क्वेश्चन रहता है। बिहार स्पेशल से भी 10 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद करेंट न्यूज से भी यानी करेंट अफेयर से भी आपका 25 क्वेश्चन रहता है। ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन रहता है। यह कुल मिला के आपको 150 मार्क्स जो बताया गया, यह 150 मार्क्स का पीटी एग्जाम होता है। इस तरह से जो आपको बीपीएससी का सिलेबस बताया गया है, यही बीपीएससी का सिलेबस है। इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए। जहां आपको सुनने में परेशानी होगा, फिर से वीडियो को रिप्लाई करके इसको नोट कीजिएगा और अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे तो एक दिन उम्मीद होगा कि हम लोग का भी रिजल्ट होगा। तो आज तक के वीडियो में बीपीएससी की सिलेबस तक ही समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आज तक इतना ही।